ग्रुप डी 2018 प्रीवियस ईयर साइंस पेपर सॉल्व शिफ्ट 2 का। चलते हैं। वेलकम टू साइंस पॉइंट 2.0। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग रहती है। ध्वनि की संवेदना हमारे ब्रेन मस्तिष्क में लगभग 1/10 सेकेंड तक रहती है। 1/10 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। और ऑप्शन सी देखिए 0.1 सेकेंड, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट हैपेंस एन इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो इन ए सर्किट। सर्किट में विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं? द मोशन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति। द मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की गति। द मोशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की गति। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। ये और यहाँ पे प्रतिरोध डाल दिए। इधर वाला नेगेटिव होता है, इधर प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव साइड से फ्लो करता है। और करंट उसका अपोजिट साइड से फ्लो करता है। ये यहाँ पे करंट को आई से दिखाते हैं हम लोग इधर। तो करंट जिस डायरेक्शन में जाती है उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन भागती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी सर्किट में विद्युत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति को ही इलेक्ट्रॉन की गति ही बोलेंगे। देखिए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए compressed स्प्रिंग possesses more energy than a spring of normal length because the compressed spring has। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित स्प्रिंग में डैश है। देखिए कोई भी संकुचित या संपीड़ित स्प्रिंग या कॉम्प्रेस स्प्रिंग होगा, मतलब खिंचा हुआ स्प्रिंग होगा, तो उसमें जरूर ना कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया होगा, ऊर्जा कुछ ना कुछ स्टोर कर लिया होगा। अब जब कोई भी चीज़ अगर ऊर्जा स्टोर कर लेती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं हम लोग। स्थितिज ऊर्जा। हम लोग उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो ऊर्जा पहले से प्राप्त किया हुआ है। अब जैसे स्प्रिंग को हम लोग छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होते चली जाएगी। जब कोई स्प्रिंग को खींच के रखते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेगी। जब स्प्रिंग को खींचे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेगी, और खींचे हैं तो उसमें बल लगाए होंगे, और बल लगाएंगे कुछ ना कुछ विस्थापन जरूर होगा। बल इंटू विस्थापन को ही हम लोग कार्य बोलते हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो उसके लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। का से हो गया पोटासियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड, S से हाइड्रोजन, कॉपर से Cu, मरकरी से Hg, सिल्वर से Ag और गोल्ड से Au। तो देखिए ये तीन कॉपर, पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से। और एल्यूमिनियम जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें ठंडे पानी से कौन अभिक्रिया नहीं करते क्वेश्चन में पूछा है। तो सोडियम ठंडे पानी से करता है, पोटासियम भी ठंडे पानी से करता है, कैल्शियम भी ठंडे पानी से। बचा क्या? ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज ऑफ। मानव शरीर pH श्रेणी के भीतर काम करती है 7.0 to 7.8, 6.0 to 6.8, 6.0 to 7.0, ऑप्शन डी 7.0 to 8.6। तो देखिए मानव
शरीर पीएच श्रेणी के भीतर आती है 7.0 टू 7.8 और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, पानी का 7.0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विच इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट? एथेनॉइक एसिड, मिथेनॉल, ईस्टर और इथेनॉल। देखिए, तो इस फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के साथ साथ फ्लेवरिंग एजेंट में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ईस्टर का यूज़ किया जाता है। ईस्टर, ईस्टर। और ईस्टर दो चीज़ से बना हुआ है, अल्कोहल प्लस एसिड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईस्टर। फ्लेवरिंग एजेंट ईस्टर का ही काम होता है, फ्लेवर डालता है या सुगंधित करता है। परफ्यूम बनाने में ईस्टर का यूज़ होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? तो इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को नाइट्रोजन की ऑक्साइडों में कौन सा लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O, N2O। इसको हम लोग बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन का दो है तो डाई नाइट्रोजन, मोनो ऑक्सीजन का एक है तो मोनो ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई यूज ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग का पहचान करिए। ऑप्शन ए कैंसर के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन बी हवाई जहाज में ईंधन, फ्यूल इन एरोप्लेन। ऑप्शन सी गोइटर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ऑप्शन डी परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए, हम लोग यूरेनियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 क्या चीज़ के लिए? परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब कैंसर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कैंसर के लिए कोबाल्ट 60, ये समस्थानिक है, कोबाल्ट 60। अब गोइटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आयोडीन का आइसोटोप, आयोडीन। तो यहाँ पे यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम। ऑप्शन डी इसका सही होगा, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल इन द फॉर्म ऑफ, एक शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा निम्नलिखित में के रूप में है? स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक एनर्जी। तो कोई भी ड्राई सेल है, बैटरी हो गया, उसमें केमिकल एनर्जी रहता है, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेशाब का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के चलते ही पेशाब का रंग पीला हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का नाइट्रोजनियस अवशिष्ट है एमोनिया, यूरिया, एमोनिया नाइट्रेट, यूरिक एसिड। तो मनुष्य का जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड? कौन सी धातु लोहे की क्लोराइड से विस्थापित करती है? तो आयरन क्लोराइड को हम लोग बोल सकते हैं FeCl2 प्लस क्या विस्थापित करेगा, जो हमको देगा Fe प्लस डैश हाइड्रो। तो देखिए, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए, का क्या बोले, FeCl2 प्लस क्या इस पे करें कि Fe देगा। तो देखिए रिएक्टिविटी का ना का मांगे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन।
तो देखिए क्या चीज़ को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe+ ZnCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी जिंक। ये देखिए डिस्प्लेस कर रहा है, पहले क्या है जिंक, जिंक इधर वाला मोर रिएक्टिव है, इधर जितना नीचे जाएंगे हम लोग लेस रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव ज़्यादा है तो डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A lens has a power +2.0 d. The type of lens and its focal length will be। एक लेंस में एक पावर +2.0 डायोप्टर है, लेंस की प्रकार और उसकी फोकल लंबाई होगी। तो देखिए पावर इक्वल टू होता है 1/f, एफ मतलब होता है फोकल लेंथ। अब मतलब एफ इक्वल टू तब क्या हो जाएगा 1/p, और 1/p मतलब p दिया हुआ 2.0 प्लस में, तो 1/2 इक्वल टू कितना होगा 0.5, भगा देंगे तो ये प्लस में आ रहा है। और प्लस किसका होता है, कॉन्वेक्स का। उत्तल का जब फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है, नेगेटिव आता है तो कॉन्केव हो जाता है। तो 0.5 देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उत्तल 0.5, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया, पावर इक्वल टू होता है 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ अब इसका क्रॉस कर दिए तो इधर आ गया 1/p, और हमको पावर दिया हुआ 2.0 यहाँ पे पुट कर दिए। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, अब प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो वो उत्तल होगा, और अगर नेगेटिव में आता है तो वो अवतल होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग साफ़ करने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, अपवर्तक सूचकांक की एसआई इकाई है नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इन एयर बाय गिवन स्पीड, जो चीज़ का दिया हुआ है तो दोनों एक एक हो जाता है और वो कट जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, नो यूनिट, कोई यूनिट ही नहीं होता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। थैंक यू।